सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत नियमित तौर पर हम लाते हैं बाबा साहब का एक क्रांतिकारी स्पीच। आज भी ऐसा ही स्पीच हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए हैं 26 और 27 नवंबर 1927 को बाबा साहब ने एक क्रांतिकारी स्पीच दिया था। और उसी स्पीच का, चूंकि स्पीच बहुत लंबा है, ऐसे में स्पीच को 3 भागों में ब्रेक किया गया है। आज पहला भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, एक जो स्पेशल बात है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, वो ये कि हमारे साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के प्रांतीय संयुक्त सचिव परम आदरणीय रामनरेश गौतम जी, जो कि जिला कोषाध्यक्ष आवाज का कन्नौज भी हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपके साथ शुरू करेंगे आज का हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश। साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत से। आज का विषय बहुत क्रांतिकारी है, अस्पृश्यों की उन्नति की आर्थिक बुनियाद। क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, ये जो विषय है इस पर बाबा साहब का स्पीच 26 नवंबर 1927 को होता है। एक सत्याग्रह के लिए आम जनमानस को तैयार कर रहे हैं बाबा साहब। किस तरह से आम जनमानस को तैयार करते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप विस्तार से देखने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब का जो स्पीच है, हम आपको बताएं, चूँकि स्पीच काफ़ी लंबा है इसलिए आज पहला भाग लेकर हम उपस्थित हैं। 3 भागों में आज के स्पीच को ब्रेक किया गया है। पहला भाग 79 से 83 पेज तक लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। पूर्व सूचना के अनुरूप 26 और 27 नवंबर 1927 शनिवार रविवार को सोलापुर जिला बतनदाग महार परिषद का दूसरा अधिवेशन सोलापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसमें सोलापुर जिले के हर गांव के प्रतिनिधि आए थे। शनिवार 26 तारीख के 5 बजे से ही लोगों की अपार भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। सबकी नज़रें डॉक्टर अंबेडकर के आने के रास्ते पर लगी हुई थीं। ठीक 7 बजे डॉक्टर अंबेडकर साहब अपने परिवार के लोगों के साथ सभा मंडप में प्रविष्ट हुए। उनके आने के साथ सभी लोगों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। फिर बच्चों द्वारा इस प्रस्तुति पर गीत गाए जाने के बाद परिषद के स्वागत अध्यक्ष जीवप्पा ऐदाले ने परिषद के कामकाज की शुरुआत करते हुए स्वागत भाषण दिया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर का विचारोत्तेजक भाषण हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के भाषण के दौरान सभी लोग शांत ध्यानमग्न होकर चित्र के समान तटस्थ होकर भाषण सुन रहे थे। उनका भाषण सरल मगर मर्मभेदी और प्रभावकारी था। उन्होंने कहा कि सज्जनों, इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि पिछले महीने 19 और 20 मार्च को महाड़ में अस्पृश्य वर्ग का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में अपने सार्वजनिक अधिकारों के निर्वहन के लिए महाड़ के चवदा तालाब पर जाकर पानी भरने का जो उपक्रम, उसके कारण वह सम्मेलन अस्पृश्य उन्नति के इतिहास में चिर स्मरणीय हो गया है। वहाँ के अस्पृश्य लोगों ने प्रतिकार करके ये दुराग्रह किया कि चवदा तालाब जैसे सार्वजनिक तालाब से अस्पृश्यों को पानी भरने नहीं देंगे। उसी समय सम्मेलन के संचालकों ने घोषणा की कि महाड़ को वे पानीपत का युद्ध समझते हैं और उसे जीते बगैर भी आराम से नहीं बैठेंगे। इतना ही नहीं तो जरूरत पड़ने पर सत्याग्रह करके अपनी कई बातों को सही साबित करने की प्रतिज्ञा की। ये खबर प्रकाशित होने के बाद अस्पृश्य लोग अर्थात उच्च वर्ग के लोग अस्पृश्यों को उपदेश देने लगे। महाड़ की घटना होने के बाद जिन्हें भले कुछ भी ना समझ में आता हो, मगर जिन्हें दम्भ है कि उन्हें भारत की आबो हवा के बारे में पता है, ऐसे चित्राव शास्त्री ने बहुत गंभीर शब्दों में कहा कि ऐसे आंदोलन करते समय अस्पृश्य और अस्पृश्यों की आबादी के फर्क को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे मराठी इलाके में 3/4 अस्पृश्य हैं और 1/4 अस्पृश्य हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि मराठी इलाके में अस्पृश्य लोग ज़्यादा हैं और उसका मात्र 25%, यूँ कहें कि टोटल जनसंख्या का वहाँ पर 25% अस्पृश्य है, अर्थात अस्पृश्य कम है। ये संदेश यूँ कहें कि धमकी भरा है कि जहाँ पर अस्पृश्य कम है तो जो ज़्यादा लोग हैं वो उन पर शोषण अत्याचार और बढ़ा सकते हैं। ये धमकी समझी जा सकती है। अस्पृश्यों में कितने ही आपसी मतभेद और अंतर विरोध क्यों ना हो, लेकिन अस्पृश्यता के बारे में सभी के विचार समान हैं।
इसकी प्रतीत महाड़ आदि स्थानों में रोजाना होती है और अस्पृश्यों की रोजी रोटी पूरी तरह से ऐसी मनोवृत्ति वाले स्पृश्यों के हाथ में है। इसमें संदेह नहीं कि जिस दिन अस्पृश्यों की रोजी रोटी स्वतंत्र हो जाएगी और जिस दिन वे अपने मानवीय अधिकारों के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हो जाएंगे, वह दिन केवल अस्पृश्य ही नहीं, हिंदू और भारत की दृष्टि से कुछ अलग ही होगा। ये बाबा साहब कहते हैं। एक हाथ संगठन का कार्य करने वाले और दूसरे हाथ से अपनी जाति श्रेष्ठता के लिए संघर्ष करने वाले मुंबई के एक साप्ताहिक पत्रिका के पत्रकार ने भी ऐसा ही बेसुरा राग आलापा है। ये संपादक महाशय कहते हैं कि सत्याग्रह शब्द कानों को बहुत मीठा लगता है, लेकिन ये भी सही है कि सत्याग्रह एक दुधारी तलवार है। सत्याग्रह के बल पर कल डॉक्टर अंबेडकर अपने अनुयायियों के साथ महाड़ के तालाब का पानी पी लेंगे, लेकिन उनकी इस क्रिया की प्रतिक्रिया जब गांव-गांव में होने लगेगी, तब बेचारे अस्पृश्यों की खाई से निकलकर कुएं में गिरने की स्थिति होगी, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। बाबा साहब यहाँ पर देखिए स्पष्ट तौर पर कहते हैं, बाबा साहब किस तरह से उच्च वर्ग के लोग यहाँ पर धमकी पर धमकी देते जा रहे हैं। एक और जो बात कही यहाँ पर, क्या डॉक्टर अंबेडकर ये मानते हैं कि दोनों स्थानों पर सत्याग्रह सफल हो जाने से सारे भारत में अस्पृश्यता नष्ट हो जाएगी? हमारा तो स्पष्ट मत है कि डॉक्टर अंबेडकर के सत्याग्रह की परिणति भयंकर सामाजिक कलह और शायद रक्तपात में होगी। ये इसको धमकी नहीं समझा जाएगा तो क्या समझा जाएगा? हम अगर सत्याग्रह कर रहे हैं, हम अस्पृश्यता निवारण के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसको ये समझा जाना चाहिए कि अस्पृश्यता निवारण के लिए किया गया सत्याग्रह रक्तपात में बदल जाएगा, सामाजिक कलह होगी। बल्कि सही मायने में अगर देखा जाए तो अस्पृश्यता निवारण बाबा साहब इसलिए सत्याग्रह करने की ओर अग्रसर थे, समाज इसलिए सत्याग्रह कर रहा था ताकि पूरे भारत से अस्पृश्यता समाप्त हो जाए और पूरा भारत में जो समाज है वो समान रूप से हो जाए, ऐसा बाबा साहब चाहते थे। लेकिन यहाँ पर किस तरह से धमकियाँ दी जा रही हैं सत्याग्रह के विरोध में, आप देख सकते हैं। जिस तरह से इस प्रांत के लोग महाड़ के सत्याग्रह के बारे में अस्पृश्य लोगों को धोखे की सूचना दे रहे हैं, उसी तरह बरहाट प्रांत के लोगों को अमरावती के अम्बा देवी के मंदिर में जाने के लिए सत्याग्रह के लिए तैयार अस्पृश्यों को भी चेतावनी दी जा रही है। ऐसा पुणे से प्रकाशित होने वाले स्वराज्य अखबार से पता चलता है। अमरावती के श्री हनुमान व्यायामशाला के मैदान में अस्पृश्य लोगों की एक आम सभा अक्टूबर में हुई थी। उसमें अस्पृश्य लोगों को स्पृश्यों द्वारा धमकी दी गई कि तुम गरीब और परजीवी हो। यदि तुमने स्पृश्य हिंदुओं का मन दुखाया और धमकियां देकर समस्या को हल करने की कोशिश की, तो स्पृश्य लोग तुम्हें भूखों मारकर तुम्हारा दिमाग ठीक कर देंगे। संपत्ति ही राष्ट्र की समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इस दृष्टि से उसका संग्रह बेहद जरूरी है। संपत्ति का उपयोग गरीब जनता को जकड़ कर रखने या उसकी प्रगति को कुंठित करने और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जब अमीर लोग उसका उपयोग करते हैं, तो शास्त्रकारों ने ऐसी संपत्ति को आसुरी संपत्ति कहा है और उसका धिक्कार किया है। धर्मशास्त्र की ये सीख उन लोगों को भी स्वीकार्य है जो हमें उपदेश दे रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग मुंबई जैसे शहर में मालिक और मजदूरों की लड़ाई उग्र रूप ले लेती है। तब हड़ताल करने वाले मजदूरों को ये उपदेश देते कि सावधान रहो, मालिक तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं करते। यहाँ हमें अर्थात अस्पृश्य लोगों को क्यों ऐसा संदेश दे रहे हैं कि आप अगर उच्च वर्ग के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे तो उच्च वर्ग आपका दाना पानी अर्थात रोटी बंद कर देंगे। ये बात सत्य है कि उस समय हमारा समाज अर्थात अस्पृश्य समाज गरीब अवस्था में था, बल्कि ये डिपेंड था। और यहाँ तक की स्थिति बाबा साहब अपने पूर्व के स्पीचेज में कहते हैं कि यहाँ तक की स्थिति थी, महाड़ जैसे नगर की बात करें, अगर राज्य की बात करें, पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति थी कि वहाँ पर लोग हर दिन सुबह महिलाएं पूरा गांव में डलिया लेकर जाती थीं और बची हुई रोटियां लेकर आती थीं। इस तरह की स्थिति थी। हमें समझने की आवश्यकता है, आज वर्तमान पीढ़ी को समझने की आवश्यकता है कि उन परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सत्याग्रह किया, ये चिंता न करते हुए कि हमारे समाज पर क्या बीतेगी, क्योंकि आने वाली जनरेशन अर्थात हम सभी लोग वर्तमान पीढ़ी ये जी सके सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ। इसलिए उन परिस्थितियों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सत्याग्रह किया और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। इतनी धमकियां मिल रही थी उस समय की कंडीशन में, तब सत्याग्रह किया। आज तो अनुकूल परिस्थितियां हम कह सकते हैं, लेकिन बावजूद बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज के समक्ष, हमारे देश के समक्ष अभी भी हैं। अभी भी सत्याग्रह की आवश्यकता पर महसूस की जा रही है।
तुम्हारे रोजगार के साधन उनके हाथों में हैं, उसका हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता, वरना हम उनका अभिनंदन ही करते हैं। लेकिन हम उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, वो ये कि यदि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के खिलाफ संपत्ति का दुरुपयोग करना अधर्म है, तो सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करने वाले अस्पृश्य लोगों के खिलाफ संपत्ति का दुरुपयोग करना क्या धर्म है? और यदि वह अधर्म है तो जिन लोगों ने सत्याग्रह के बारे में उपदेश करना शुरू किया है, उन्होंने हमारे विरोधियों से ये क्यों नहीं कहा कि संपत्ति के बल पर हमारा बायकॉट करना और प्रगति को अवरुद्ध करना पाप है? यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो हमें उनके मन की निर्मलता का विश्वास होता। उनके ऐसा न करने के कारण हमें इस बात पर यकीन नहीं होता कि उन्होंने उपदेश केवल अस्पृश्यों को सावधान करने के लिए किया है। हम ऐसा मानते हैं कि उसमें धमकी का जहर भरा हुआ है। ये बात बाबा साहब कहते हैं कि जो ऊपर उपदेश दिया गया उच्च वर्ग के द्वारा, उच्च वर्ग के कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा, मुट्ठी भर लोगों के द्वारा, वो बाबा साहब कहते हैं कि धमकी का एक जहर भरा हुआ है इसमें। कारण ये है कि कई लोगों का खुला विरोध करने में शर्म महसूस होती है, तो वे उपदेश की आड़ लेकर विरोध करने की इच्छा को पूरा कर लेते हैं। ये वैसी ही बात है। हमें लगता है कि ये केवल उपदेश नहीं है, उससे आगे बढ़कर जिन स्पृश्य लोगों के खिलाफ ये सत्याग्रह किया जा रहा है, उन लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश है कि अति उत्साही स्पृश्यों का दिमाग ठिकाने लाने के लिए उनके पास कौन सा हथियार है। क्योंकि जिन लोगों की इस मुद्दे के साथ सच्ची अनुभूति है और जिन्हें अच्छी तरह पता है कि स्पृश्य लोग आश्रय देना बंद करके अस्पृश्यों को सत्याग्रह से पराव्रत करेंगे, उन्होंने जिस तरह से स्पृश्यों को संकेत दिया कि स्पृश्यों के हाथों में कौन सा हथियार है, उसी तरह उन्हें स्पृश्यों का भी ये चेतावनी देनी चाहिए थी कि सत्याग्रह जैसे सत्कार्य को नाकाम करने के लिए अपने हथियार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन ये उन्हें नहीं सूझा। दरअसल सत्याग्रह के जवाब में बहिष्कार किया जाएगा, ये अस्पृश्यों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन अस्पृश्यों ने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया उन्हें पहले से ही भविष्य की कल्पना थी। लेकिन इस बहिष्कार से कौन डरने वाला है? बाबा साहब कहते हैं कि हम सत्याग्रह कर रहे हैं, अस्पृश्य सत्याग्रह कर रहे हैं अस्पृश्यता निवारण के लिए, और हमें मालूम है कि भविष्य में इसका विरोध भी होगा, इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा, इसे देश विरोधी आंदोलन भी कहा जाएगा। हमें मालूम है, बाबा साहब कहते हैं। बावजूद इसके, इसलिए हम इस बहिष्कार से डरने वाले नहीं हैं। हम सत्याग्रह जरूर करेंगे। जिसके सामने लक्ष्य नहीं होगा वही डरेगा। जिनकी आंखों के सामने स्पष्ट लक्ष्य है वो कदापि नहीं डरेगा, बाबा साहब कहते हैं। ध्येयवादी आदमी अर्थात जिसका ध्येय होता है भविष्य में वो क्या करने वाला है, उसका ऐसे व्यक्ति को हम ध्येयवादी आदमी कहते हैं। ध्येयवादी आदमी ये जानता है कि कोई ध्येय कितना भी आसान क्यों ना हो, उसे हासिल करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। जो लक्ष्य जितना ऊंचा होता है उसे पाने के लिए उतनी ही दृढ़ मेहनत करनी होती है। सामान्य साथी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा कोटेशन बाबा साहब कहते हैं। हम सभी के लिए ये निश्चित रूप से अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है। बाबा साहब कहते हैं कि जितना बड़ा लक्ष्य आपका होगा, जितना बड़ा ध्येय आपका होगा, उतनी कठिन तपस्या आपको करनी पड़ेगी। जितना लक्ष्य ऊंचा होगा उसे पाने के लिए उतनी ही दृढ़ मेहनत करनी चाहिए आपको। इतनी इतिहास में मेहनत के बगैर किसी के द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का कोई प्रमाण नहीं है। केवल सुख और स्वास्थ्य हासिल करना मनुष्य का उद्देश्य नहीं है। बाबा साहब कहते हैं केवल सुख और स्वास्थ्य हासिल करना ये मनुष्य का उद्देश्य नहीं है। अगर ऐसा होता तो मनुष्यता को गौरवान्वित करने वाले काम दुनिया में होते ही नहीं। पशु सामान्य स्वास्थ्य पाकर संतुष्ट हो सकता है। एक जानवर जो है वो सामान्य स्वास्थ्य रहता है, वो संतुष्ट रहता है। लेकिन मनुष्य और पशु में आहार, निद्रा, भय और शारीरिक धर्म भले ही हों, लेकिन भगवान ने, बाबा साहब कहते हैं कि भगवान ने बुद्धि रूपी उपहार मनुष्य को विशेष रूप से दिया है। बुद्धि जब जागृत नहीं होती तब मनुष्य भी पशु ही होता है। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं कि जब एक मनुष्य, मान लीजिए, वो अपना सिर्फ स्वास्थ्य और शरीर के लिए ही चिंतामय रहता है, अगर वो उसकी बुद्धि जागृत नहीं है तो वो भी एक मनुष्य भी होते हुए भी वो पशु के समान होता है। ये बाबा साहब का कोटेशन है। सामान्य साथियों, वह केवल स्वस्थ होकर संतुष्ट हो सकता है, लेकिन जिसकी बुद्धि जागृत होने के कारण जिसे जीवंतता का अनुभव हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को ये शमशान शांति रास आना संभव नहीं है। उसे फैसला करना पड़ता है कि उसे केवल स्वास्थ्य चाहिए या बुद्धि द्वारा तय किया गया ध्येय चाहिए। अस्पृश्य वर्ग जब जागृत हो गया है, उस पर मात्र स्वास्थ्य या क्षमता में से किसी एक के पक्ष में फैसला करने की नौबत आने वाली ही थी, और आज वह आ गई है, और आज उसने समता को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है। हमें विश्वास है कि जागरूक बन चुकी अस्पृश्य जनता
अपनी प्रगति, अपने आगे बढ़ते कदमों को रोकने वाली सारी बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक त्याग करेगी और इतना ही नहीं तो अपने प्राणों की कुर्बानी देने को तैयार होगी। इस स्थिति तक गई जनता बहिष्कार से क्या डरेगी? और जिन्होंने सोच समझकर इस घोर तपस्या का मार्ग चुना है, उन्हें चेतावनी देने से क्या होगा? इन विघ्न संतोषी लोगों के सत्याग्रह के खिलाफ बहिष्कार के डराने वाले घंटानाद परेशान होने की, घबराने की कोई वजह नहीं है। कारण ये है कि बहिष्कार जैसे आत्मघाती हथियार को कोई लंबे समय तक हाथ में नहीं पकड़ सकता, और पकड़ ही लिया तो बहुत दिनों तक वह कारगर नहीं होता। जिस तरह अस्पृश्य लोग कहते हैं कि हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हम अस्पृश्य हैं, उसी तरह अंग्रेज लोग भी स्पृश्य लोगों से कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे कि तुम स्वराज्य के योग्य हो। जिस तरह से अस्पृश्य लोगों के दिमागों को ठीक करने के लिए बहिष्कार की चेतावनी दी जा रही है, उसी तरह से अंग्रेज सरकार को झुकाने के लिए स्वदेशी उर्फ विलायती चीज़ों के बहिष्कार की मुहिम शुरू की गई थी और वो कई सालों तक जारी थी। लेकिन सभी जानते हैं कि उससे अंग्रेज सरकार का बाल बांका नहीं हुआ। इसका कारण स्पष्ट है कि जहां आपसी आर्थिक संबंध दाता और याचक के होते हैं, वहां बहिष्कार की दबा लागू होती है, क्योंकि यदि दाता याचक का बहिष्कार करे तो दाता का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जहां संबंध दान का नहीं है, विनिमय का होता है, वहां बहिष्कार कारगर नहीं होता। ऐसी स्थिति में बहिष्कार करने का नतीजा होता है कि विनिमय से होने नहीं वाले स्वार्थ स्वहितों डुबोना। हर एक की नज़र स्वार्थ पर होने के कारण आपस में बहिष्कार करके स्वहित को डुबोने के लिए कोई तैयार नहीं होता। यदि ऐसा ना होता तो मिल मालिक रोटी कमाने वाले मजदूरों का हमेशा ही बहिष्कार करते और अंग्रेज व्यापारियों का स्वदेशी के कालखंड में किया गया बहिष्कार सफल हुआ होता। ऐसा नहीं होता तो इसकी वजह यह है कि यदि बहिष्कार से केवल शत्रु को ही नुकसान होता तो दूसरों का दिमाग ठीक करने का कोई बेहतर हथियार नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसा विचित्र दुधारी शस्त्र है जिसके कारण दुश्मन के साथ साथ खुद पर भी वार होता है। जो लोग बहिष्कार की धमकी देते हैं वे नहीं जानते कि बहिष्कार शस्त्र एक तरफा नहीं, दोहरा है। यह उन्हें गलत समझ हो गई है कि अस्पृश्य समाज परजीवी है और स्पृश्य समाज का उसका पोषण कर रहा है। सामान्य साथी यहाँ पर स्पृश्य वर्ग के लोग ये कहते हैं कि अस्पृश्य समाज परजीवी है, अर्थात दूसरे पर डिपेंड है वो। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि ये उनको गलत समझ हो गई है। अस्पृश्य जो समाज है वो परजीवी नहीं है, स्पृश्य समाज उसका पोषण कर रहा है। ये समझ गलत है स्पृश्यों को। अन्य समाजों की रचना भी विनिमय पर आधारित है। विनिमय कहने का मतलब एक चीज़ हम आपको देंगे तो दूसरी चीज़ आप हमें देंगे। अस्पृश्यों को अगर रोटी भी कोई दान में देता होगा, आप अंदाज़ा लगाइए इस बात का, तो अस्पृश्य कुछ काम करते होंगे उनके यहाँ पे। अगर अस्पृश्यों को आप रोटी देते हैं, आप दाना पानी देते हैं, तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि अस्पृश्य को अगर वो चीज़ आप बंद कर देंगे तो अस्पृश्य भी तो आपके यहाँ काम करना बंद कर देंगे। इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि ये जो संबंध है अस्पृश्य और स्पृश्य का, जो धमकी दी जा रही है कि अगर अस्पृश्य आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो स्पृश्य उन्हें रोटी देना बंद कर देंगे, भोजन देना बंद कर देंगे, ऐसा। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये संबंध विनिमय पर आधारित है। यदि एक चीज़ आप बंद करेंगे तो हम भी कुछ बंद करेंगे। ये विनिमय पर आधारित है, और जब हम बंद कर देंगे तो आपको भी परेशानी होगी। ऐसी स्थिति में किसी को बिल्कुल भी ये नहीं मानना चाहिए कि कोई किसी पर उपकार कर रहा है। मालिक नौकर को नौकरी पर रखता है तो मालिक बहुत अहंकार से कहता है पर कोई उपकार नहीं कर रहे, मगर नौकर भी दृढ़तापूर्वक ही कह सकता है कि मैं उपकार नहीं कर रहा, ये सही है, मगर तुम भी मुझ पर उपकार नहीं कर रहे। जो काम आदमी खुद कर सकता है वह काम वह आमतौर पर और किसी से नहीं कराता। अपने से काम न हो पाने के कारण ही दूसरे की जरूरत पड़ती है। मालिक ने संबंध तोड़े तो नौकर परेशान हो जाएंगे, लेकिन नौकर ने संबंध तोड़े तो पास में पैसा होकर भी मालिक को परेशानी उठानी पड़ेगी। बाबा साहब बहुत स्पष्ट तौर पर ये समाज को किस तरह जागृत करते हैं, समाज को ये बात समझने की आवश्यकता है। जब कभी हम आंदोलन करते हैं, हम सभी को भी धमकियां मिलती हैं, लेकिन हमें इस बात को ध्यान देना है कि हम किस तरह से अपने समाज को, बाबा साहब ने आज तक जितने स्पीचेज दिए वो सारे स्पीचेज अपने समाज को जागृत करने के लिए दिए। इस बात को हमें समझना होगा। हमें समझाना है तो अपने समाज को समझाना है। ये संदेश मिलता है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। बाबा साहब कहते हैं कुल मिलाकर बात यह है कि एक आदमी को दूसरे आदमी की जरूरत महसूस होती है, इसलिए ये आपस में संबंध बनाते हैं और स्वार्थ के आधार पर बने इन संबंधों को
कोई आसानी से तोड़ नहीं पाता, क्योंकि उससे दोनों पक्षों का नुकसान होता है। यही बात स्पृश्य और अस्पृश्यों के रिश्तों पर भी लागू होती है। अस्पृश्य लोग स्पृश्यों की नौकरी करते हैं तो ये नहीं कहते कि स्पृश्यों पर उपकार कर रहे हैं। उसी तरह स्पृश्यों को भी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि वो अस्पृश्यों को पाल पोस रहे हैं, अर्थात उपकार कर रहे हैं। दोनों के संबंध शुद्ध स्वार्थ के हैं, दोनों का एक दूसरे के बगैर चलता नहीं, इसलिए दोनों बेकाबू नहीं होते। इस तरह की व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए लोग एक दूसरे का बहिष्कार नहीं कर सकते, और यदि किया भी तो ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश सम्मानित साथियों, चूंकि बाबा साहब का स्पीच बहुत लंबा है, इसे इसको 3 भागों में ब्रेक किया गया। आज पहला भाग लेकर हम उपस्थित हुए थे। हम आपको बता दें, यहाँ पर जो बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने की है, जो कि आप देख रहे हैं कि पीछे जो बिल्डिंग, ये भवन है, ये वैचारिकी सेंटर का है, बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का। ऐसा ही बाबा साहब चाहते थे कि एक ऐसा वैचारिकी सेंटर बने जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी एकत्र हों और देश में समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ एक ऐसी रणनीति, कारगर रणनीति बनाएं और उसे देश भर में लागू करें, जिससे कि उसका निदान हो सके। ऐसा बाबा साहब चाहते थे। ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर आवाज का, अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन BBS3 और आईडासा के द्वारा निर्माणाधीन है। ये सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज कर ली गई है। हम आप सभी के सहयोग से सम्मानित साथियों अब निर्माण कार्य प्रगति पर है। आप भी इस वैचारिकी सेंटर के ऐतिहासिक निर्माण में अपना अमूल्य योगदान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। निश्चित रूप से आप इतिहास में आपका भी नाम दर्ज हो जाएगा। आपसे निवेदन है कि इस बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में अपना अमूल्य योगदान जरूर करें। हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, और आज प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सरजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। साथ ही साथ हमारे साथ में सहयोगी के रूप में आप स्वयं अपना परिचय देंगे। बोल दीजिए। सर, हमारा नाम राम नरेश गौतम है। मैं उत्तर प्रदेश प्रांतीय संयुक्त सचिव के पद पे और जिला कन्नौज में आवाज का कोषाध्यक्ष, जिला कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। और आज राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पर श्रद्धेय श्री सरजीत आर्या जी के यहाँ संदेश बनाते समय आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो मैं भी संदेश में शामिल हुआ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो इस तरह से सम्मानित साथियों, आप दीजिए इजाज़त। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।